नहीं निकल रहा है, फंस गया है। बहुत ट्राई किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है। क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा अरे नहीं, 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 रुको रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मैं निकालने तो का करो ट्राई करो। करता। ए बाप रे, का बूढ़ी बाबा। सुनो, कहाँ? करिश्मा मैडम, वाह वाह वाह, कैसा रे? इसकी मैया का सासू मैया। बूढ़ी बाबा, बूढ़ी बाबा, बूढ़ी बाबा। हाँ। बूढ़ी बाबा, गया। आपका वोट भी गया। रावण का मुकुट निकल गया। मैं फ्री हो गया, फ्री हो गया। करिश्मा जी की जय हो। संतु जी, हाँ? कहाँ चली आप अभी? ओ सॉरी, मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो सनी के एरिया में रामलीला हो रही है, तो उसमें सीता मैया का रोल मैं कर रही हूँ, तो उसके रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। ठीक है? वहाँ पर तो सनिया भी होगा। हाँ होगा, वो राम जी का रोल कर रहा है, तो रिहर्सल में तो सभी होंगे। नहीं, संतु जी, हम क्या कह रहे थे कि क्या? आप देखिए ना, यहाँ पे रचना जी भी है ना। हाँ। तो पूरा महिला पुलिस थाना में एक फीमेल कांस्टेबल का होना जरूरी है ना, तो इसीलिए हम बोले आप रुक जाइए ना। नहीं, पूरी रात नहीं होगी रिहर्सल। और वैसे भी करिश्मा मैडम जो है वो हुडी वाले चोर को ना पकड़ के लेकर आती होगी। वो कहती है ना, वो सारा टंटा ही खत्म कर ही देंगी, देखना। देख, मैंने कहा था ना करिश्मा मैडम आएगी, देख आ गई। हाँ मैडम, वो हुडी वाला चोर मिला? चोर मिला ना? वो क्या नहीं मिला? अब तो मैं यहाँ 1 मिनट तक नहीं रुकूंगी। ओ भाई, जाओ मेरा बोरिया बिस्तर ले आओ। बोरिया बिस्तर? मेरा मतलब है कि मेरा सामान लेकर आइए। मैं यहाँ 1 पल तक नहीं रुकूंगी अभी। 1 मिनट रचना जी, हमको जवाब तो देने दीजिए। आप मिल गया आपका चोर? क्या? चोर मिल गया? जी बिल्कुल। कहाँ है? यहाँ है। अबे बिल्ली, ये क्या करवा रहा है? तू क्या करवा रहा है? गलती से पकड़े जाएंगे ना तो हम बहुत पिटेंगे। अगर भांडा फूटा तो तुम्हारी सफाई इस दुनिया से जितना कहा है उतना ही करना, नहीं तो ऐसा कंटाप लगा दूंगी। लगाऊंगी? करिश्मा मैडम ऐसे ही बोलेगी ना। अरे हाँ, चलो मैं भी आ रहा हूँ। मुखड़ा तो ले जाओ। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो तुम? हाँ, ये तो चोर है, बोल चोर हूँ। हाँ चोर, खानदानी चोरू, खानदानी चोरू। देखा? हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया चाकू लेके एक महिला को डराते हो तुमको शर्म नहीं आता है? आज हम तुमको बताते हैं कि चाकू क्या होता है और डर कौन चिड़िया का नाम है। आपका पर्स, इसमें सबसे पहले चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ। अगर जो सामान नहीं होगा हम इससे अभी के अभी निकलवाते हैं। मैडम, माँ कसम का कह रहा हूँ मैडम, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। 1 रुपया खर्चा करने से पहले आपने मुझे पकड़ लिया मैडम। मैडम आप तारीफ के काबिल है, आप तो बुलेट से भी फास्ट है। बस कहा था ना आपको, शाम तक चोर आपके सामने होगा। चोर आपके सामने है, बैग आपके हाथ में। अरे वाह, आपकी बैग मिल गई? हाँ जी, अब तो मिल गई ना तसल्ली? जी बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है। मैडम, ये लीजिए। ओह, शुक्रिया। मेरी माँ कहती है कि बुरे वक्त में जो भी काम आए उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मैडम सर। अब तक तो मेरा मन कर रहा था कि मेरा वोट मैं मैडम सर को दूं, लेकिन इतना कुछ आपने किया है मेरे लिए, तो अब मेरा वोट आप ही को जाना चाहिए। भैया, आप मेरा सामान लेकर आएंगे? भैया। अब सुनिए रचना जी, हाँ? हम क्या कह रहे हैं कि आप अभी कहीं पे भी जाएंगी ना तो डिस्टर्ब होगा उनको। क्या बहुत देर हो गया है ना,
तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। यहाँ तो आप सुरक्षित हैं। यहाँ मतलब संतू है ना, वो आपके साथ रहेंगी। क्यों संतू, आप इनके साथ रात को रुक जाइए। हाँ मैं हाँ, आप ही को कह रही हैं। थैंक यू मैडम, आप रुक जाइएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ, मैं नहीं रुकूंगी तो और कौन रुकेगा, है ना? आइए। जाइए जाइए। थैंक यू। तो ये है आपका हुडी वाला चोर। झूठ कहा आपने, असली चोर को नहीं पकड़ पाई तो आप बदनाम को चोर बनाकर यहाँ ले आए, और सिर्फ वोट पाने के लिए। हम अभी जाकर सब कुछ सच बता रहे हैं उसे। नहीं मैडम सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप नहीं जा सकती। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? रोक नहीं सकते, हाथ जोड़ के गुजारिश तो कर सकते हैं। मैडम सर, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप रचना को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताए? आपके एक वोट का नुकसान हो जाएगा सिर्फ इसलिए। ये नाटक, ये झूठ हम रचना का वोट पाने के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? ये हम उन सारी औरतों के लिए कर रहे हैं जो इन बेड़ियों के दायरों में ना जाने कब से घुट रही है, जो इस आजाद जिंदगी में एक आजादी का सांस लेने को तरस रही है। वो भी रचना की तरह समाज और ससुराल के बनाए ये तथाकथित परमिशन को तोड़ के अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। और इसके जिम्मेदार होंगे हम, आप और ये थाना, जो रचना के इस कदम पे ना तो उसका साथ दे पाया और ना ही उसको सुरक्षित महसूस करवा पाए। हम आपसे निवेदन करते हैं मैडम सर कि इस बार आप हमारे बीच में मत बोलिए, हमें अपना काम करने दीजिए हमारे तरीके से, नहीं तो फिर ये बात डीएसपी सर तक जाएगी। फिर वो आकर आपको याद दिलाएंगे कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप हमारे तरीकों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। मैडम सर, आप वापस चली जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। अरे यार, ये यमराज इसको लेके जाओ। ये अबे कौन है बे? अरे तेरे खर्राटे की आवाज के सामने ट्रैक्टर की आवाज भी कम है। अरे तू बोल नहीं पाता फर्राटेदार, लेकिन तेरे खर्राटे फर्राटेदार ले रहा है। हाँ, तेरी वजह से, तेरी इस खर्राटे की वजह से मेरी नींद नहीं हो पा रही है। तू निकाल, तू मेरे बिल्डू निवास से निकल, निकल मेरे बिल्डू निवास से निकल। ओए बिल्ले, अरे तेरे से बेईमान आदमी मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा हैं? अरे इतना बड़ा आलीशान घरदार छोड़ के तेरे इस नल्ले ये बिल्लू निवास में रहने आया। तेरे लिए कितना काम करे तुम्हारे में, भूल गया सब कुछ और ऊपर से मुझे डांट रहा है। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा, इतना बात बोल दिया तूने। तेरा घर टॉमी, मेरा घर कुत्ता। हाँ, अभी के अभी मेरे बिल्डू निवास से निकाल, निकाल। रोका हो क्या? क्या चूरनगिरी लगा के रखा है? रचना ने देख लिया, और ये तुम्हारा दाढ़ी ये उखड़ा हुआ है, इसको ठीक करो, वो देख लेगी तो। रचना है कहाँ? हाँ, मैडम जी, अरे रचना, अभी बस तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। देखो तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, तुम्हारा नाम लिया और तुम सामने आ गए, सच में। मैडम मैं जाऊँ? मैंने मैडम सर से परमिशन ले ली। हाँ हाँ संतू, हाँ तुम जाओ, तुम जाओ। जय हिंद। जय हिंद। अब मैडम, अब मैं भी चलूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि पति और सास की मर्जी के खिलाफ अकेले हॉलीडे पर निकल तो पड़ी, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं मेरे पति और सास सच निकले तो, कहीं सच में मुझे कुछ हो गया तो। पर अब वो डर बिल्कुल नहीं है। आपके होते हुए बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से आजादी से जीना सिखाने के लिए। देखिए, सबको अपना जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। हम तो बस उस अधिकार की सुरक्षा कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी आपका अपराधी कानून की गिरफ्त में है, आप निडर होके अपना आजादी को जो है वो एंजॉय कीजिए। जाके जाइए आप, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। जी, थैंक यू। या अपराधी
संतू जी कहाँ, ये वाला शर्ट उनको हरा वाला बहुत पसंद है। हमको नहीं है। हाँ बदल देंगे मैडम, सॉरी। अरे क्या संतू संतू का खटराक चलता रहता है पूरा दिन। अम्मा और भी चीजें हैं जिंदगी में, ड्यूटी है, काम है, उस पर भी ध्यान दिया करो संतू के अलावा। अच्छा अब एक काम करो, रचना है वहाँ पे तो उसके पीछे साय की तरह लगना, और जैसी वो हुडी वाला बंदा तुमको दिखेगा हमको फोन करो, हम तुरंत आसपास ही रहेंगे, तुरंत वहाँ आएंगे और बचा लेंगे, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ मत होने देना। तो जाओ फिर जाओ। संतू जी कहाँ गई है? हेलो। अरे कब तक चलेगा तेरा ये सर्कस? एक दिन और बोल के 2 दिन हो गए, बहू अब तक घर नहीं आई। मुझसे नहीं संभाला जाता उसका ये बच्चा। क्यों बात करे थे मम्मी? उसका बच्चा आपका पोता भी तो है ना, 1-2 दिन और संभाल लो। मजाक समझ रखा है क्या बच्चा संभालना? 2 दिन से मंदिर नहीं गई, खाना भी खुद बना रही हूँ, घर का पूरा काम मुझे ही देखना पड़ता है, ऊपर से बच्चे की देखभाल। ऐसा ही रहा तो टाइम से पहले ही मैं ऊपर चली जाऊंगी। अरे मम्मी तू समझती न थी, अगर रचना का ये हॉलिडे सफल हो गया ना तो फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फिर हर 6 महीने साल बाद ना बैग उठा के अपने खड़ी होगी गेट पे हॉलिडे पे जाने के लिए। इसलिए जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर सब सही रहा ना तो थारी बहू आज की आज वापिस आ जाएगी, ठीक से? अब अपना ध्यान रखना और मुन्ने का भी ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ मैडम। जीते, कोई हालचाल, कोई संदिग्ध गतिविधि? नहीं मैडम, टेंशन है कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ पर एकदम शांति से चल रहा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात को? जी जी मैडम, हम करते हैं, रखते हैं फोन, रखते हैं। जय हिंद मैडम, जय हिंद। माँ जल्दी खोलो, लड्डू खाने हैं। कोशिश कर रहे ना, दिख नहीं रहा है तुमको? कोशिश करने वालों पता नहीं कैसे अटक गया, माँ क्या हो गया ढक्कन इसमें? हाँ? को मैं खोलता हूँ, इधर लाओ, ये देखो। क्या बिल्ले? इसको कहते हैं कि खाली ठूसने से कुछ नहीं होता है, ऐसा खाना खाइए जो शरीर को लगे। और आप गोलगप्पा खा खा के ना सिर्फ गप्पे हाँकने लायक रह गई हैं। शरीर के नाम पे खाली फुग्गा है आप। हमें दीजिए, हम ट्राई करते हैं। बिल्ले हाँ हाँ कोशिश कीजिए। खाली फुग्गा। हम ट्राई करें? हाँ मैडम सर कीजिए ना। रहने दो मैडम सर को दे दो। मैडम सर को। ये लड्डू टूट जाएंगे। वाह, क्या है ना, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही आसान होता है। हर बार ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। मेहनत हो गई, अभी लड्डू खाते। वाओ, मैडम सर को नहीं दोगे? मैडम सर आप लीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने बनाए? हाँ हमने अपने हाथों से बनाए हैं। लीजिए। नहीं, ले लीजिए करिश्मा सिंह, सिर्फ एक लड्डू खाने से आपका स्लिम ट्रिम फिगर खराब नहीं होगा। अच्छा चलिए, हमारे साथ आधा लड्डू खा लीजिए। नहीं, हमको भूख नहीं है इसलिए नहीं खा रहे हैं, आप खा लीजिए। अरे सर ये वाला ले लीजिए, वैसे भी आप दोनों की राम सीता जैसी जोड़ी है।
क्या बात कह दी यार, दिल खुश कर दिया। संतु जी सुना आपने? एक सेकंड सनी, तुमने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड, मुझे ढंग से साड़ी पहनने नहीं आती, मैं सीता जी का रोल कैसे प्ले करूंगी? अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। अरे मेरे पापा की साड़ियों की दुकान है जनकपुरी दिल्ली में, ड्रीम गर्ल साड़ीज। मुझे बहुत अच्छे से आता है साड़ियां पहनाना। एक सेकंड, इसको ऐसे लेते हैं कि आपके पीछे से हमें चीते तू यहाँ क्या कर? ओ, संतु जी का पीछा कर रहा है ना? अबे चीते, कितना घटिया आदमी है तू। अरे तुम्हारा पीछा कर रहा है, जासूसी कर रहा है तुम्हारी, शक करता है तुम पे। अबे यार चीते, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुझे यार। बस कर रे उबला हुआ सत्तू का खुरचन, बस करना। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं संतु जी? करिश्मा मैडम हमको ऑर्डर दिया, उनका ऑर्डर बजा रहे हैं, हम समझ रहे हो तुम? हम रचना के पीछे जा रहे थे। रचना के पीछे गए थे तुम? हाँ संतु जी। कहाँ है रचना? रचना क्या सामने सामने है। रचना जी कहाँ चली गई? कहाँ चल? रचना जी, रचना जी आप कहाँ चली गई थी भाई? किधर है? क्या हुआ? वो मुझे मारना चाहता था। अरे पर कौन मारना चाहता था आपको? वो यहीं पे था। तो ठीक है, काम करते हैं, फिलहाल थाना चलते हैं, वहाँ पर चल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, आइए। आप लड्डू नहीं खाना चाहते या हमारे हाथ से नहीं खाना चाहते? सच बताइए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम सर, लाइए दीजिए। हैप्पी? नो, हम बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हम करिश्मा सिंह, पुरानी वाली हमारी दोस्त करिश्मा सिंह को बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, हमने अगर जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे आपको बुरा लग गया, ठेस पहुंच गई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। देखिए, हम मानते हैं कि हम कई बार आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं जो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त हम वो एसएचओ की हैसियत से कहते हैं, आपकी दोस्त हसीना मलिक की हैसियत से बिल्कुल नहीं। होता है मैडम सर, बाढ़ आए या सूखा पड़े, नदी के दोनों किनारे समानता से प्रभावित होते हैं। अब आप इसे किस्मत का खेल कहिए या थाने की कुंडली कहिए, बार बार हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, आकर एक दूसरे के विरुद्ध। अब इस मुकाबले के रूप में ही सही, फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब जंग तो छिड़ गया है मैडम सर, अब इसे लड़ना तो पड़ेगा ही, और हारना ना हमारी डिक्शनरी में और ना ही आपकी फितरत में। अब जंग तो छिड़ गया है मैडम सर, अब इसे लड़ना तो पड़ेगा ही, और हारना ना हमारी डिक्शनरी में और ना ही आपकी फितरत में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना इस मुकाबले को एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लिया जाए, अच्छे से कॉम्पिटिटर्स की तरह इस मुकाबले को लड़ते हैं, लेकिन इस चक्कर में हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। हम भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं आपके लिए और आपकी दोस्ती के लिए, और ये तो सारा शहर जानता है और आप भी कि आपकी और हमारी दोस्ती में हमारे प्राण बसते हैं मैडम सर। आप बहुत अनमोल है हमारे लिए। करिश्मा सिंह, आप भी हमारे लिए उतनी ही अनमोल हैं, हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। चलिए एक वादा करते हैं कि इस मुकाबले के चक्कर में या फिर दुनिया के किसी भी रीजन से हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी, कभी नहीं। गुड। करिश्मा जी, करिश्मा जी, क्या हो रहा है? कितना विश्वास किया आप पर, और आपने हमें धोखा दिया, झूठ कहा हमसे, कहा कि हुडी चोर पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया होता तो वो कौन था जो आज चाकू लेकर हमारे पीछे भागा था? एक मिनट, हुडी वाला चोर चाकू लेके पीछे भागा, तुम कहाँ थे?
कहाँ थे चीते? मैडम वो जरा सा ध्यान भटक गया था, इतने देर में वो निकल गया। तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सी जान चली जाती तो चीते, तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सा बवाल हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो चीते? इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा है करिश्मा सिंह? आप अच्छे से जानती हैं कि ये सब आपके झूठ की वजह से हुआ है। आप ही ने इनसे झूठ कहा था ना कि हुडी वाला चोर मिल चुका है। चोर नहीं मिला, इसलिए ये निश्चिंत हो गई और हमलावर को मौका मिल गया इन पर फिर से हमला करने का। हम पहले से आपसे कह रहे हैं कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। सच कह रहे थे हमारे पति। औरत अपने घर की 4 दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। अभी के अभी हम बड़ौदा वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि ये केस और बिगड़ जाए, हमें अपने तरीके से इसे सॉल्व करना होगा, भले ही इसके लिए हमें करिश्मा सिंह के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े।